उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक सीट आरएलडी के खाते में आई। आरएलडी के तमाम टिकट दावेदारों ने दिल्ली तक दौड़ लगाई कि हमारा टिकट हो, हमारा टिकट हो। और टिकट हुआ है मिथिलेश पाल का, जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं मोरना सीट से। ये मोरना सीट ही मीरापुर विधानसभा है, आज की 2009 के उपचुनाव में ये जीती थी और उस वक्त इन्होंने कादिर राना के भाई नूर सलीम राना को हराया था। और अब ये कादिर राना के पुत्र वधू के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिनको आरएलडी ने टिकट दिया है। लेकिन यहाँ पर आरएलडी के सभी कार्यकर्ता जयंत चौधरी के खिलाफ हो गए हैं और शायद अब भाजपा के साथ है। जब जयंत चौधरी, उन्हें पता है भाजपा का वोट बैंक कितना बड़ा है और उनका वोट बैंक तो उनके साथ रहेगा ही, बेशक कार्यकर्ता नाराज हो जाए तो शायद उनको इस बात की परवाह भी ना हो। दरअसल में मिथिलेश पाल टिकट घोषित होने तक भाजपा की सदस्य थी। वो आरएलडी से भाजपा में बहुत पहले चली गई थी और भाजपा की ही सदस्य थी। भाजपा की सदस्य को आरएलडी ने टिकट दे दिया और एक बार फिर से आरएलडी के साथ वही खेल हो गया जो सपा के साथ होता था कि कैंडिडेट हमारा और सिंबल तुम्हारा। और यही खेल यहाँ पर भाजपा ने कर दिया है शायद जयंत के साथ, कि अपना कैंडिडेट दे दिया और सिंबल दिया है जयंत चौधरी ने आरएलडी का। जिसके बाद आरएलडी के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा निराश है और वो साफ कह रहे हैं कि भाई लगता है जयंत चौधरी को अब हमारी ज़रूरत नहीं रही। हर चुनाव में यही होता है, सीट तो आरएलडी की होती है और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट आता है, सिंबल लेकर चला जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए रह गए हैं। जाहिर सी बात है इस टिकट से बिल्कुल भी खुश नहीं है आरएलडी का एक भी कार्यकर्ता। और अब जब चुनाव होगा, देखने वाली बात होगी मिथिलेश पाल इतिहास दोहरा पाती हैं या नहीं। जैसे उन्होंने 2009 का विधानसभा उपचुनाव जीता था, 2024 का जीत पाती हैं या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी के कार्यकर्ताओं के लिए तो निराशा भरी खबर ही रही कि आरएलडी में जयंत चौधरी को एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो इस विधानसभा उपचुनाव को लड़ सके। यहाँ तक कि वो युवाओं की बात करते हैं। कुछ दिन पहले तो ये भी कह रहे थे 18 साल से ऊपर के युवाओं को विधायकी का चुनाव लड़ने देना चाहिए, लेकिन वो खुद कभी भी किसी नए चेहरे पर दाव नहीं लगाते। ये अपने आप में हैरानी भरा है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।